चलिए हम लोग की कंपनी जो थी वो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। हम लोग बैलेंस शीट चेक कर लिए थे कि बैलेंस शीट में कैपिटल में हम लोग 10 लाख रुपया लगाए हैं 2 बार में। कोड ले लेते हैं। 2 बार में लगाए हैं। कैपिटल अकाउंट में आया है पैसा, एक बार 6 लाख और एक बार 4 लाख रुपया। कैश से आया है 6 लाख और एसबीआई अकाउंट में आया है 4 लाख रुपया। टोटल हमारे कंपनी का अभी एसेट हो गया क्या लाख रुपया का? 10 लाख रुपया का। ठीक है, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता है कि यहां तक हम लोग जहां तक बना लिए थे उसको कट कर देते हैं। रोहन कुमार हैज स्टार्टेड ए कंपनी, तो कंपनी बना लिए थे। ही इन्वेस्टेड ₹6 लाख एज कैश, तो अभी दिखाया है, कर लिए थे हम लोग। फिर एंड ₹4 लाख इन एसबीआई करेंट अकाउंट, तो ये भी हम लोग कर लिए थे। अब कहता है ही टेकन रूम ऑन रेंट फॉर बिजनेस, उसने बिजनेस के लिए एक रूम रेंट पर लिया है। तो रूम रेंट का लेजर बना लिए थे, याद है ना? पिछले क्लास में रूम रेंट का लेजर क्या हो चुका था, बन गया है। एंड पेड ₹60,000, 60,000 रुपया दिया टू रूम ओनर मिस्टर सत्या सुमन। 60,000 रुपया दिया है रूम रेंट का। कैसे दिया है? तो 30,000 इन कैश एंड रेस्ट फ्रॉम एसबीआई। तो 60,000 में 30,000 दे दिया कैश, तो 30,000 दिया होगा एसबीआई से। तो इसको एंट्री करने के लिए हम लोग चले जाएंगे टैली पे वाउचर एंट्री पर। कहां चले जाएंगे? वाउचर एंट्री पर। अब देखो रिसिप्ट हुआ कि पेमेंट हुआ? पिछले क्लास में तो रिसिप्ट हो रहा था, पैसा ले रहे थे। इस बार अब चूंकि रूम रेंट का दे रहे हैं पैसा, तो दे रहे हैं यानी पेमेंट दे रहे हैं, मतलब क्या हो गया? पेमेंट। पेमेंट के लिए कौन सा वाउचर यूज किया? हाँ, F5। कौन सा वाउचर यूज किया जाता है? F5। तो F5 दबा दिए, पेमेंट वाउचर आ गया। अब देखिए, तो पेमेंट वाउचर में हम लोग किस चीज का रुपया दे रहे हैं? रूम रेंट का। तो इधर से डेबिट में, चूंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, याद है ना, सभी तरह के खर्च को क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। तो डेबिट कर दिए। रूम रेंट का टोटल कितना रुपया दिया गया है? 60,000। तो डाल देते हैं एक के बार में कितना? 60,000। रूम रेंट का कितना रुपया डाल दिया गया? 60,000, है ना? इंटर मारे। अब देखो पूछ रहा है क्रेडिट, तो पैसा किससे दिया गया? कैश में। तो जितना पैसा कैश से दिया गया वो कैश में, कैश से 60,000 दिया गया है? नहीं, कैश से दिया गया है 30,000। अब फिर से क्रेडिट हो जाएगा, चूंकि क्रेडिट अभी पूरा नहीं हुआ। अरे 60,000 डेबिट हुआ तो 60,000 क्रेडिट भी तो होना चाहिए। तो क्रेडिट में तो अभी 30,000 हुआ कैश से, तो बाकी पैसा किससे गया है? तो एसबीआई डाल देंगे, तो 30,000 किससे चला गया? ठीक है, अब इसको इंटर मार के क्या कर देंगे? एक्सेप्ट। कंट्रोल ए से क्या हो गया? एक्सेप्ट। अब बैक आके देखिए बैलेंस शीट, बी दबाइएगा तो बैलेंस शीट खुल जाएगा। देखिए टोटल आपको मालिक दिया 10 लाख रुपया, तो दिखा रहा है इधर 10 लाख। पहले इधर भी दिखा रहा था 10 लाख आपके पास था। अब करेंट एसेट मतलब आपकी संपत्ति कितनी है? तो अब आपकी संपत्ति कितना बच गई? 9,40,000। 60,000 का हो गया लॉस, नुकसान का है। क्या है कि सब खर्चा एक तरह का नुकसान होता है। सब खर्च एक तरह का क्या है? नुकसान है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा, रूम रेंट किसके अंदर लेजर बनाए थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो दिखा रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना 1,000 रुपया का? 60,000। एक बार और क्लिक कीजिएगा तो बताएगा कि रूम रेंट में सत्या सुमन को 60,000 रुपया दिया गया है। एक बार और क्लिक कीजिएगा, एक बार और क्लिक कीजिएगा तो ऐसे दिखाएगा सब। फिर एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो वाउचर खुल जाए। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं? बात आ गया समझ में? अब आते हैं फिर वाउचर पे और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग का यहां तक क्वेश्चन बन के क्या हो गया? समाप्त हो गया, है ना? अब फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है ही टेकन ए लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर आदित्य कुमार सिंह।
दोस्त से पैसा लिया कि दिया? रिसीव ना कर रहा है जी, ही रिसीव्ड, टेकन ए लोन, यानी वो रिसीव कर रहा है। तो पैसा जब बिजनेस में आता है तो पेमेंट की रिसिप्ट, रिसिप्ट का शॉर्टकट की F6 है ना, क्या होता है F6। तो F6 दबा दिए, रिसिप्ट वाउचर आ गया। अब कहता है कि दोस्त से पैसा लिया, तो दोस्त हो जाएगा गिवर यानी देने वाला, है ना। तो जितना गिवर होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पूछ रहा है सबसे ऊपर में क्रेडिट, तो क्रेडिट में किसको कर देंगे, मिस्टर आदित्य लोन, ये लोन वाला, इंटर दबा दिए। कितना रुपया लोन का लिया है, 5,50,000 इन हिज SBI अकाउंट, किसमें लिया है, हाँ तो 5,50,000 किसमें लिया, डेबिट में कौन हो जाएगा, SBI। कैश में लिया रहता था कैश, SBI में लिया है तो SBI। क्वेश्चन हम थोड़ा बदलना चाहते थे, इसे लिख देते 5,50,000 में 3 लाख रुपया कैश लिया, 2.5 लाख रुपया SBI में लिया। तो क्या करते, ऊपर में लिख देते लोन आदित्य कुमार, एक बार कैश है एक बार SBI, दोनों डेबिट हो जाता है ना। कंट्रोल से क्या कर देंगे। अब आइए फिर से एक बार बैलेंस शीट चेक करते हैं। देखिए पहले 10 लाख रुपया मालिक दिया था कैपिटल में, 6 लाख 4 लाख करके, इस बार 5.5 लाख रुपया, जितना पैसा आएगा ना सब इधर आएगा, जाएगा तो इधर, इधर आपका एसेट दिखाता है, इधर ये आपका लाइबिलिटी है, लिए हैं तो कभी ना कभी क्या करना पड़ेगा, उधारी चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ये सब पैसा कभी ना कभी वापस करना है, तो वो सब इधर दिखाता है। और जितना पैसा आपका संपत्ति जितना बनते जाएगा वो आपको बैलेंस शीट में इधर दिखाता है। तो अब आपके पास देखिए 10 लाख और 5,50,000, 15,50,000 रुपया हो गया, तो एसेट में दिखा रहा है 14,90,000 और 60,000 रुपया खर्चा कर लिए हैं उसमें से, तो हो नहीं गया 15 लाख कितना 50,000, दोनों तरफ का बैलेंस शीट मिल गया। जितना पैसा आया उतना का हिसाब यहाँ पे दिख रहा है कि 14,90,000 रुपया हमारे पास कैश है, कैश नहीं है मतलब कैश में है 5,70,000, बैंक में है हमारा 9,20,000। चलिए अब आते हैं फिर से वाउचर एंट्री, अगला क्वेश्चन पढ़ते, आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से ये वाला कहानी खत्म हो गया, कहाँ तक, यहाँ तक, हाँ यहाँ अकाउंट तक क्या हो गया, समाप्त। अब कहता है he paid ₹5,000 to North Bihar Power Distribution Limited for electricity connection। अब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए पैसा लिया है कि दिया है, दिया है ना, तो देने के लिए कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर, यानी शॉर्टकट की F5, कौन सा शॉर्टकट की हो जाएगा F5, पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर में जितना भी एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। कितना रुपया 5,000, डेबिट क्रेडिट में कौन हो जाएगा, कैसे दिया है, कैश से कि बैंक से। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यहाँ पे कुछ चर्चा नहीं किया गया है बैंक से दिया गया है या कैसे, तो मान लेंगे कि कैसे दिया, कैश से, ठीक है। चलिए आगे कहां तक खत्म हो गया, हाँ कनेक्शन तक क्या हो गया खत्म। कहता है ही ओपेन्ड एन अकाउंट इन HDFC बैंक, अब उसने एक खाता खोला है किस में, HDFC बैंक में। तो हम फिर से इसको करेंगे, खाता खोल लेंगे किस में, HDFC। तो HDFC का एक लेजर बना लेना होगा, जो लेजर पहले ही हम लोग सब क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। और उसके बाद कहता है एंड डिपोजिटेड ₹1 लाख, और उसमें कितना रुपया जमा कर दिया 1 लाख। तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए किस वाउचर का प्रयोग किया जाता है, बैंक में पैसा जमा करते समय, बैंक से पैसा निकालते समय और स्वयं के खाते से दूसरे खाते में भेजते समय कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है, दिखाया गया है सर, उसको रटिए, समझे। कौन सा की है कॉन्ट्रा वाउचर का, F4, कौन सा की है F4। तो अब देखिए कैश आपके बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है, आपके बिजनेस से जा रहा है बैंक में जमा होने। तो जब जाता है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, तो कैश इसमें क्या हो जाएगा, गोज आउट हो जाएगा, क्रेडिट। कितना क्रेडिट होगा
1 लाख। और डेबिट कौन हो जाएगा? पैसा ले कौन रहा है? HDFC। तो HDFC के अकाउंट में, तो देखिए यहाँ हो गया। इसको अब क्या कर लेंगे, डिनोमिनेशन है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हो गया। और इसके साथ ही आपका बैलेंस, ये आपका बैलेंस शीट आप खोल के देख लीजिए। आपके पास बैलेंस अब बचा हुआ है कितना? 14,85,000 और 65,000 रुपया आप क्या कर लिए हैं? खर्च कर लिए हैं। क्लिक कीजिएगा तो बताएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खर्चा किए हैं 65,000 रुपया। फिर क्लिक कीजिएगा तो बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का किए हैं 5,000 और रूम रेंट का किए हैं कितना? 60,000। बात समझ रहे हैं ना? अब आप कहिएगा कि हमारे पास जो पैसा है उसको देख लिया जाए कि कैश कितना है और बैंक में कितना है। तो क्लिक कीजिएगा तो दिखाएगा कि कैश में है 4,65,000 और बैंक में है आपका 10,20,000। फिर बैंक में जाके क्लिक कीजिएगा तो बताएगा HDFC में है आपका 1 लाख और SBI में है 9,20,000। अभी HDFC में 1 लाख नहीं जमा किए हैं तो HDFC का बैलेंस दिखा रहा है। कोई दिक्कत? अब आपको कह रहा है क्वेश्चन की ट्रायल बैलेंस निकालिए, तो DT दबा दीजिए, ट्रायल बैलेंस आ जाता है। लिख लीजिए इसको, यही आपका आंसर है। हेलो।